वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे यूनिवर्स के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा मार्स के ऊपर या मंगल ग्रह के ऊपर। अब आज हम कौन से पॉइंट पे या कौन से टॉपिक पे आज ये डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आप टॉपिक में थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि ऐसे कौन सी वजह थी जिसके वजह से मार्स का जो मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर है या वातावरण है ये पूरी तरह से खत्म हो गया, वैनिश हो गया। इसके कई कारण सामने आए हैं। अब जाके रिसर्चर्स को ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई पुख्ता जानकारी या एक वैलिड प्रूफ है जिससे वो एक्सप्लेन करके बता सके कि यहाँ पर प्रॉपर किस वजह से मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हुआ। तो इसमें इस सब चीज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो MIT जो है जो US की एक इंस्टीट्यूट है, इसका ये कहना है यहाँ पर कि एक प्रॉपर वजह है जिसके कारण जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ। और यहाँ पर ये ऐसे नहीं हुआ, इसे लगभग मार्स का जो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ऐसा रिसर्च का एक एस्टिमेशन है, उनका एक अनुमान है। अब ये हुआ कैसे? काफ़ी करोड़ों सालों तक एक स्लो रिएक्शन के कारण ये ऐसा पॉसिबल हो पाया और मार्स का जो पूरा या मंगल ग्रह का पूरा वातावरण है वो ख़त्म हो गया। इसके ख़त्म होने का एक बेसिक चीज़ है कि मार्स के जो वातावरण में जो गैसेस थे इनको एक दूसरे फॉर्म में ही इसी मार्स के क्रस्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कैसे, ज़रा मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। उसका पहला रीज़न यहाँ पर ये है कि पहले अर्थ की तरह ही मार्स में भी बहुत थिक एटमॉस्फेयर हुआ करता था, यहाँ भी लिक्विड वाटर हुआ करता था और सब चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन इसका एक बेसिक रीज़न यहाँ पर ये था कि जो मार्स में वहाँ की जो क्ले है वो मिनरल रिच में अगर बात की जाए तो वो है आयरन रिच। और आयरन रिच होने की वजह से वहाँ पर एक स्लो रिएक्शन चला, जिस रिएक्शन में यहाँ पर ये देखा गया कि पानी जो है वो परकोलेट हुआ। पानी ये परकोलेट हुआ, इसका मतलब ये है कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिर कुछ ऐसे वातावरण में बदलाव हुए जिसके कारण मार्स का जो पानी था वो पानी धीरे धीरे परकोलेट होते रिश्ते इन मार्स के या मार्स के ग्रह के क्रस्ट में या इसके कोर में जाता गया। धीरे धीरे ये इसके कोर में जाता गया और इस कोर के क्रस्ट में जाने की वजह से ये प्रॉब्लम परसिस्ट किया। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? आयरन के रिएक्शन करने की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं पानी का जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्ले में ज़्यादा आयरन होने के कारण इसका जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया आपके आयरन के साथ, और आयरन के साथ ये बहुत स्लो चेन रिएक्शन में रिएक्ट किया और धीरे धीरे इसने आयरन के ऑक्साइड्स बना लिए। आयरन के ऑक्साइड्स के जब इसमें बनाए तो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्ले का निर्माण हुआ जिसे बोला गया ऑलिविन। ये ऑलिविन कुछ नहीं, आयरन ऑक्साइड के ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है जो यहाँ पर मिलते हैं। इसी के कारण मंगल ग्रह का जो पूरा मिट्टी है वो आपको रेडिश ब्राउनिश जो है अपीयरेंस का दिखता है, जिसके कारण मंगल ग्रह जो होता है आपको थोड़ा लाल या ब्राउनिश इफेक्ट का नज़र आता है। तो इसी वजह से और वक्त के साथ ये जो पर्टिकुलर ऑलिविन था इसने अपने रूप को और बदला और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसे बोलते हैं स्मैक्टाइट। और ये स्मैक्टाइट जो है एक डिफरेंट टाइप की क्ले है जो मार्स के सतह पे फॉर्म हो गए। अब इस क्ले के कारण इसकी जो एडवांटेज है वो ये होती है कि ये बहुत सारे कार्बन के फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ऐसा कैसे हो पाया? अभी मैंने आपको बताया कि जो H2O है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन हो गया आयरन के साथ और आयरन ऑक्साइड बन गया। तो फिर बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है आपका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में कार्बन थे इन्होंने उसके साथ रिएक्शन करना चालू कर दिया वातावरण में ही, और हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्शन करके इन्होंने मीथेन में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। तो मीथेन जो है वो कुछ नहीं है, वो कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंबाइंड फॉर्म है, जिससे कि ये मीथेन जो है धीरे धीरे आपके अर्थ के जैसे जो मार्स के क्रस्ट की ओर है उसकी ओर ज़्यादा चला गया। जैसे अर्थ का एक खुद का कोर है वैसे ही मार्स का भी एक खुद का कोर है या क्रस्ट है, तो ये मार्स के क्रस्ट की ओर ज़्यादा चला गया। और दूसरी पर सोने पे सुहागा वाली बात ये हुई कि ये जो स्मैक्टाइट के फॉर्म्स है जो मैंने अभी बताया आपको, जो आयरन ऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, ये स्मैक्टाइट क्ले है,
इनकी ये पोटेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके कार्बन के जो फॉर्म्स है उसको एब्जॉर्ब करके काफ़ी समय तक रख पाते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी का रिसर्चर्स ने एक एनालिसिस किया तो ये लगभग 1.7 बार जो है कार्बन के फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो लगभग मार्स के थिक एटमॉस्फेयर का लगभग 80% होता है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ऐसे कई सालों में यहाँ पर देखने को मिला कि मार्स के जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे कई करोड़ों सालों में धीरे धीरे खत्म हो गया। पहले मार्स का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, इसका खुद का एक थिक एटमॉस्फेयर या वातावरण हुआ करता था और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर भी मौजूद था। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन ने रिएक्ट कर लिया आपके कार्बन के साथ, वो मीथेन में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब हो गया। तो माना जा रहा है मार्स के क्रस्ट में या इसकी सतह के अंदर मार्स के कोर में बहुत सारे फॉर्म में मीथेन स्टोर्ड फॉर्म में पाया गया है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस किया जा रहा है कि यहाँ पर रिसर्चर्स ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो आपके मार्स के कोर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीथेन है, और मीथेन को हम जानते हैं एज अ इसको फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टी होता है। तो रिसर्चर्स ये यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में अगर हम मार्स की कोई एक्सपीडिशन करें और वहाँ पर करें तो वहाँ से वापस अर्थ में आने के लिए इसी मीथेन को एज अ हम फ्यूल यूज़ कर पाएंगे और इसी मीथेन को वहाँ पर अपने एनर्जी रिसोर्स को मार्स में अगर इंसानी आबादी बसती है तो इसी मीथेन को वहाँ पर एज अ एनर्जी रिसोर्स हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से माना गया है कि एक कारण ये हो सकता है कि मार्स में जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे ख़त्म हो गया। तो ये लगभग ऐसा हुआ जिसका एस्टिमेशन है मार्स में जो एटमॉस्फेयर था वो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ख़त्म हो चुका था। इसी रिएक्शन की वजह से ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।